हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में जानने वाले हैं। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है और आज हम लोग झारखंड के जनजातियों का पहला क्लास करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज ही के क्लास में हम लोग झारखंड के 32 जनजातियों को कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। झारखंड के जनजातियों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे और एक क्लास में हम लोग झारखंड के दो जनजातियों के बारे में देखेंगे। यानी झारखंड के कुल 32 प्रकार की जनजातियों को समझने के लिए हमें 16 क्लास लगेंगे और इन 16 क्लास में हम लोग झारखंड के 32 प्रकार की जनजातियों को बहुत ही डिटेल में और आसानी से समझ लेंगे। इस क्लास की बात करेंगे तो आज जो है झारखंड के जनजातियों का ये पहला क्लास है और ये क्लास 16 दिन तक डेली होगा, जिसमें हम लोग झारखंड के सभी जनजाति के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है झारखंड के जनजातियों का पहला क्लास है। तो पहले क्लास में हम लोग बात करते हैं झारखंड में जनजातियां कितनी है। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है और आप ये झारखंड के 32 जनजातियों को देख सकते हैं। इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका पूरा कंटेंट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये झारखंड के कुल 32 जनजातियां हैं जो झारखंड में पाई जाती है। तो झारखंड में कुल जनजाति कितनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो है। इन 32 जनजाति में से आदिम जनजाति कितनी है, तो 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। अगर आप लोग झारखंड का कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है। झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है। झारखंड में कितने आदिम जनजाति है, तो झारखंड में 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। जब झारखंड का निर्माण किया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 में, झारखंड का निर्माण कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 में। उस समय झारखंड में केवल 30 ही जनजाति थी, अभी 32 है। यानी दो ऐसे जनजाति हैं जिनको बाद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दो जनजाति कौन है, तो झारखंड के निर्माण के समय 30 जनजाति थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झारखंड निर्माण के समय हमारे झारखंड में कितनी जनजाति थी, तो 30 जनजाति थी। उसके बाद 8 जनवरी 2003 में, कब, तो 8 जनवरी 2003 में आप यहां पे देख सकते हैं आर्टिकल 342, भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में 31वीं जनजाति कंवर जनजाति और 32वीं जनजाति कोल जनजाति को जोड़ा गया। 31वीं जनजाति कंवर जनजाति और 32वीं कोल जनजाति। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है, कोल, और 31वीं कंवर। दोनों को याद रखें, झारखंड की 31वीं जनजाति कंवर जनजाति, झारखंड की 32वीं जनजाति कोल जनजाति। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में झारखंड के जिन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग उनका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कल जिन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, परसों उनका क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम लोग झारखंड के जनजातियों को भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, झारखंड में 32 जनजाति हैं, जिनमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। 8 जनवरी 2003 में झारखंड के दो जनजातियों को जोड़ा गया है, जिनमें से 31वीं जनजाति कंवर जनजाति और 32वीं जनजाति कोल जनजाति। आर्टिकल 342 के तहत इन जनजातियों को जोड़ा गया है। ठीक है, झारखंड में जनजातियों की प्रतिशत की बात करेंगे 26.2%। यानी झारखंड की पूरी जनसंख्या में 26% जो है झारखंड की जनजाति है और इनकी संख्या की बात करेंगे तो 86,45,042। ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताया जा रहा है।
2011 के जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। झारखंड में जनजातियों का प्रतिशत झारखंड की कुल जनसंख्या से 26% है और इनकी जनसंख्या है 86,45,000 और 42। तो अब तक हमने इतनी चीजें देख ली है। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहली जनजाति संथाल जनजाति के बारे में। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो संथाल जनजाति ही पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक संथाल जनजाति ही पाई जाती है। यानी झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति है और इन 32 प्रकार के जनजातियों में सर्वाधिक जो है वो संथाल जनजाति पाई जाती है। तो झारखंड में सर्वाधिक जो है वो संथाल जनजाति पाई जाती है। सभी 32 प्रकार की जनजातियों में 35% जो है अकेला संथाल जनजाति ही पाई जाती है। संथाल जनजाति की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या जो है वो 23 लाख है। आपको मैंने बताया कि जनजाति के जो लोग हैं वो 86 लाख है, इनमें से 23 लाख जो है वो झारखंड के संथाल जनजाति है। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में संथाल जनजाति के लोग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यह भारत की जो है तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब आप सोच रहे होंगे भारत की तीसरी है कौन? संथाल जनजाति। तो पहली और दूसरी कौन है? पहली जो है गोंड जनजाति, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। पहली जो है गोंड जनजाति और दूसरी जो है भील। मैं हट जाता हूं, अब देख ले। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है गोंड जनजाति की पाई जाती है, उसके बाद भील जनजाति की पाई जाती है और तीसरा जो है संथाल जनजाति की पाई जाती है। ठीक है, और झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में संथाल जनजाति के लोग जो है वो पाए जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संथाल जनजाति के बारे में समझते हैं। अब देखिए, इतना हम लोग सबसे पहले रिवीजन करते हैं, क्योंकि झारखंड के जनजातियों की जो क्लास होती है ना, बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब तक हमने देखा झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति है, जिनमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति है, 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। झारखंड में कुल जनसंख्या का 26% जनजातीय लोग हैं और इनकी जनसंख्या 86 लाख है। ठीक है, पहली जनजाति के बारे में हमने देखा संथाल जनजाति। झारखंड की सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है संथाल जनजाति। इनका प्रतिशत जनजातियों में 35% है और इनकी जनसंख्या 23 लाख है। यह भारत की तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। पहली जो है वो गोंड है, दूसरी जो है वो भील है। संथाल जनजाति के भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? ज्यादातर संथाल जनजाति संथाल परगना में ज्यादा पाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि झारखंड का एक प्रमंडल है संथाल परगना के नाम से, तो यहीं पे जो है सर्वाधिक मात्रा में संथाल जनजाति पाई जाती है और ये झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कैसे? तो सबसे पहले लोग ये समझते हैं, ये झारखंड का मैप है। ये ऊपर साइड हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर साइड नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ। नीचे साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखिए संथाल परगना की बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है संथाल परगना। यहां से अगर हम लोग मेजर करते हैं तो ये ईस्ट में है और नॉर्थ में है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। उत्तर पूर्वी, उत्तर के और पूरब में है, उत्तर के पूरब में है, तो ये उत्तर फिर पूर्वी। तो सर्वाधिक मात्रा में संथाल जनजाति के लोग जो है वो संथाल परगना में पाए जाते हैं, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो संथाल परगना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ इस जनजाति के जो लोग हैं वो हजारीबाग में भी पाए जाते हैं, बोकारो में भी पाए जाते हैं, चतरा, रांची, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, पालामू और सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है इस जनजाति के लोग संथाल परगना के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी देवघर, दुमका, जामतोड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, इन सब इलाकों में संथाल जनजाति के लोग जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता है। क्या?
सावतार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता है। इनके प्रजाति समूह की बात करेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड इनकी प्रजाति समूह है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संथाल जनजाति की प्रजाति समूह क्या है। संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी या फिर संथाल परगना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो आप देखिए संथाल जनजाति को जो है 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। संथाल जनजाति की बात करेंगे, इन्हें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है किस्कू वर्ग है, दूसरा मुर्मू, तीसरा सोरेन और चौथा जो है मरुंडी। ठीक है, पहला किस्कू, दूसरा मुर्मू, तीसरा सोरेन और चौथा है मरुंडी। ठीक है, तो संथाल जनजाति को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? संथाल जनजाति को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, संथाल जनजाति में गोत्र कितने हैं? तो यहां इस जनजाति में 12 गोत्र है। कितने गोत्र है? इस जनजाति में 12 गोत्र है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। संथाल जनजाति की बात करेंगे तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। किरिंग बापला, दिपिल बापला, इतूत, सांगा, ये संथाल जनजाति के कुछ प्रचलित विवाह हैं। तो संथाल जनजाति की बात करेंगे, इस जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में नहीं है, यानी संथाल जनजाति में बाल विवाह जो है वो नहीं किया जाता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है। बाल विवाह की बात करेंगे, 18 वर्ष से कम बच्चों का जब शादी करा दिया जाता है उसे बाल विवाह कहते हैं। अभी इस उम्र को बढ़ा के 21 कर दिया गया है। ठीक है, लड़का भी 21, लड़की भी 21। लेकिन संथाल जनजाति की बात करेंगे तो जहां भारत में लगभग 30% बाल विवाह होते हैं, यानी भारत में 18 वर्ष से कम बच्चों की शादी जो है लगभग 30% हो जाती है। वहीं संथाल जनजाति की बात करेंगे तो ये इनके जो लोग थे वे फुल्ली मैच्योर थे। इनके जनजाति में क्या है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और विवाह के 8 प्रकार का प्रचलन है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। अगर इन जनजाति की बात करेंगे तो किरिंग बापला सबसे प्रचलित विवाह है। संथाल जनजाति में किरिंग बापला सबसे प्रचलित विवाह है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संथाल जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो संथाल जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो किरिंग बापला है। कौन सी है? किरिंग बापला। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलन है और संथाल जनजाति में बाल विवाह जो है वो नहीं किया जाता, यानी बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है और संथाल जनजाति में 12 गोत्र जो है वो पाए जाते हैं। तो हमने इतनी चीजें देखी है। इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो विवाह को, शादी को बापला कहते हैं। किरिंग बापला, ये सब मैंने आपको बताया। किरिंग बापला जो है इनका सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो विवाह को ये लोग क्या कहते हैं? संथाल जनजाति के लोग विवाह को बापला कहते हैं। वधू मूल्य, यानी लड़की के खानदान से जो पैसे दिए जाते हैं उसे पोन कहा जाता है। पोन, वधू मूल्य, लड़की के फैमिली वाले लड़के के फैमिली वालों को पैसा देते हैं, जिसे हम लोग दहेज के नाम से जानते हैं। दहेज को संथाल जनजाति के भाषा में पोन कहते हैं, पोन। ठीक है, तो विवाह को बापला कहते हैं, वधू मूल्य को, दहेज को पोन कहा जाता है। गांव को आतो कहते हैं, आतो। संथाल जनजाति के भाषा में गांव को आतो कहते हैं और जो ग्राम प्रधान होता है यानी मुखिया होता है ग्राम का, उसे मांझी कहा जाता है। ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं संथाल जनजाति में। इनकी प्रमुख भाषा कौन सी है? तो संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा संथाली। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। संथाली भाषा संथाल जनजाति के लोग जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सबसे
कठोर सजा जो है बिटलाहा है। इनका सबसे कठोर सजा बिटलाहा है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाली भाषा इनका प्रमुख भाषा है और संथाली भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जोड़ा गया है। ठीक है, 92 संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ा गया है। तो संथाल जनजाति की जो भाषा है, प्रमुख भाषा संथाली भाषा जो है वो भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि संथाल जनजाति के लोग जो है भारत के तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, बिटलाहा जो है इनका सबसे कठोर सजा है। बिटलाहा किसे कहते हैं? तो इनका एक सजा है बिटलाहा, जो बिना शादी किए हुए यौन संबंध बनाते हैं उन्हें यह सजा दी जाती है, बिटलाहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इनके प्रमुख देवता कौन है? संथाल जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है और इनमें यह कहा जाता है कि सिंहबोंगा जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, यानी सृष्टि के रचयिता है। इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे पृथ्वी की रचना सिंहबोंगा देवता के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो संथाल जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा संथाल जनजाति के प्रमुख देवता है। इसके दूसरे प्रमुख देवता कौन है? संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता मारंगबुरु। मारंगबुरु इनके दूसरे प्रमुख देवता है। सबसे प्रमुख देवता सिंहबोंगा और दूसरे प्रमुख देवता जो है वो मारंगबुरु है। सिंहबोंगा की बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि झारखंड के कई ऐसे जनजाति हैं जिनके प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा है, यानी सिंहबोंगा को प्रमुख देवता के रूप में झारखंड के कई जनजाति जो है वो मानते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख देवता सिंहबोंगा, दूसरे प्रमुख देवता जो है वो कौन है? वो मारंगबुरु है। प्रमुख ग्राम देवता या फिर गृह देवता के बारे में बोले तो ओड़ाक। ठीक है, ओड़ाक जो है प्रमुख ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? यानी जो पूजा पाठ करता है, जैसे पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो इस गांव के जो संथाल जनजाति का गांव होता है उनका जो धार्मिक प्रधान होता है, यानी जो पूजा पाठ करता है उसे नाइके कहते हैं। नाइके, जिसे हम लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं, उसे वो लोग नाइके कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग नाइके कहते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा है, इनके दूसरे प्रमुख देवता मारंगबुरु है और इनके गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे नाइके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, जो पूजा वूजा करता है, उसे नाइके के नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति के बारे में हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। अब हम लोग झारखंड की दूसरी जनजाति खोंड जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग झारखंड के केवल 2 ही जनजाति के बारे में देखेंगे और इनसे रिलेटेड कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम जो क्लास ले रहे हैं वो हमें याद रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है, हमें पता चलेगा। तो हम लोगों ने झारखंड के संथाल जनजाति के बारे में बहुत ही अच्छे से देखा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के खोंड जनजाति के बारे में। अगर खोंड जनजाति की बात करेंगे तो खोंड जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। जिस तरीके से संथाल जनजाति को 4 वर्गों में बांटा गया था, उस तरीके से खोंड जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? कुहिया खोंड, डोगरिया खोंड और देसीय खोंड। ये जो है खोंड जनजाति के 3 वर्ग है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा खोंड जनजाति को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सरिया प्रथा किसे कहते हैं? तो नरबलि प्रथा है। सरिया प्रथा नरबलि प्रथा है और नरबलि प्रथा जो है वो खोंड जनजाति में है, यानी नर की जो है बलि दी जाती है, लोगों की बलि दी जाती है। यहाँ पे लोगों की जो बलि दी जाती है, तो नर बलि प्रथा को सरिया प्रथा कहते हैं। ठीक है, नर बलि प्रथा को सरिया प्रथा कहते हैं खोंड जनजाति में। गांव का मुखिया गोटिया होता है। जिस तरीके से हम लोग संथाल जनजाति में देखे गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं, यहाँ पे गोटिया कहते हैं। गांव के मुखिया को गोटी कहते हैं खोंड जनजाति में। क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं। और गोत्र को जो है वो कुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदा। गोत्र को कुदा कहते हैं और गांव के मुखिया को गोटिया कहते हैं।
ठीक है। संथाल जनजाति के बारे में देखें कि हम लोग गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं, इस तरीके से गांव के मुखिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो गोटिया कहते हैं। ठीक है। धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इनके प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा। जिस तरीके से संथाल जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा, तो खोंड जनजाति के भी प्रमुख देवता सिंहबोंगा ही है। ठीक है। सिंहबोंगा को बेलापून या फिर बुरापेनु कहते हैं। ठीक है। अन्य देवता कौन है खोंड जनजाति के, तो ग्राम देवता है, ठाकुर देव है, मारंगबुरु है। मारंगबुरु के बारे में हम लोग क्या देखें, तो संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता थे मारंगबुरु। मारंगबुरु खोंड जनजाति के भी देवता हैं, लेकिन इस जनजाति के भी प्रमुख देवता सिंहबोंगा ही है। ठीक है। नाबानंद, नाबानंद किसे कहते हैं, तो नावाखानी त्योहार है, एक फेस्टिवल है नावाखानी त्योहार, उसे नाबानंद कहते हैं। ठीक है, नाबानंद। ठीक है। तो आज हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में डिटेल में जाना। इसी तरीके से हम लोग डेली क्लास करेंगे और 16 क्लास में झारखंड के 32 जनजातियों के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। अब हम लोग कल क्या करेंगे, तो कल जो है हम लोगों ने आज झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में जितनी भी चीजें देखी, कल जो है हम उनका MCQ करेंगे, ताकि ये चीजें भी हमें याद हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।